देखो, हम हर साल अपने लिए एक न्यू रेजोल्यूशन तो जरूर बनाते हैं, बट द पॉइंट इज कि उसे कंप्लीट कितने लोग करते हैं। वेल, एक सर्वे के अकॉर्डिंग 80% लोग ऐसे हैं जो मिड फरवरी तक अपने रेजोल्यूशन को क्विट कर देते हैं और बस 8% लोग ऐसे हैं जो इंटायर ईयर उसके लिए काम करते हैं और अपने रेजोल्यूशन को कंप्लीट करते हैं। इसका मतलब हमारे लिए एक न्यू हैबिट को डेवलप करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। तुमने 21 डे रूल के बारे में तो अक्सर लोगों से सुना होगा, जहाँ ये कहा जाता है कि अगर 21 डे तक हम कोई भी काम को कंटिन्यूअसली कर ले तो एक अच्छी हैबिट को बना भी सकते हैं और एक बुरी आदत को छोड़ भी सकते हैं। बट एक्चुअली में एक मिथ है। हाँ, ये कुछ केसेस में कुछ लोगों के लिए ठीक भी हो सकता है, बट कम्प्लीटली ट्रू नहीं है। अब इसे जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, जहाँ हमें ये पता चलता है कि मैक्सवेल मेल्ट्स नाम के एक प्लास्टिक सर्जन थे। उन्होंने सर्जरी के बाद ये ऑब्जर्व किया कि उनके पेशेंट को अपनी बॉडी के साथ यूज टू होने में 21 डेज लगते हैं, और उन्होंने इसके बारे में अपनी एक बुक साइको साइबरनेटिक्स में बताते हुए कहा कि इट रिक्वायर्स मिनिमम 21 डेज फॉर एन ओल्ड इमेज टू डिसॉल्व एंड ए न्यू वन टू जेल। अब देखो, ना तो इसके ऊपर कोई रिसर्च है, ना ही कोई साइंटिफिक एविडेंस है, लेकिन फिर भी लोगों में आज तक 21 डे रूल का क्रेज कुछ ज्यादा ही है। अब इसके बाद और भी रिसर्च आई, जैसे एक रिसर्च पब्लिश हुई थी यूरोपियन जर्नल ऑफ सोशल साइंस में। अब उसमें उन्होंने 96 लोगों को 12 वीक तक एनालाइज किया और हमें ये बताया कि किसी भी हैबिट को बनाने में 66 डेज यानी कि 2 महीने के आसपास लग सकते हैं। और उसके बाद हमें ये भी पता चला कि किसी हैबिट को डेवलप होने में 18 से लेकर 254 डेज लगते हैं। अब देखो, ये एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब किस तरीके की हैबिट को आप डेवलप करना चाहते हो, उसके लिए कैसे काम करते हो और कितना मोटिवेटेड रहते हो। कभी कभी अगर हम कैलेंडर में 21 डे या फिर 66 डे को मार्क करके बैठ जाएं और सपोज तुम्हें एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिले, सो पॉसिबिलिटी है कि एक टाइम के बाद तुम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओ, डीमोटिवेटेड हो जाओ और स्ट्रेस भी हो सकता है तुम्हें, जिसकी पॉसिबिलिटी है कि तुम फिर से इनिशियल पॉइंट पर ही पहुंच जाओ। अब हम हैबिट के एक्चुअल मीनिंग को जानेंगे और कैसे हम एक न्यू हैबिट को डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। अब देखो, तुम हर दिन रिपीट मोड पर सबकॉन्शियस माइंड से जो भी काम करते हो, जैसे कि तुम्हारी डेली रूटीन की एक्टिविटी, अब उसके लिए तुम्हें उठ के हर दिन प्लान नहीं करना पड़ता, तुम्हारे एक्शन ऑलरेडी फिक्स है। ये सभी हमारी हैबिट के अंदर आता है। अब हम 6 ऐसे तरीके देखेंगे जिससे हम एक न्यू हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। नंबर 1, फोकस ऑन वन हैबिट। अब देखो, साइकोलॉजी में एक टॉपिक आता है ईगो डिप्लीशन। वो हमें ये बताता है कि हमारे पास एक लिमिटेड विल पावर और मेंटल एनर्जी है, और अगर हम उसे एक लिमिट से ज्यादा खींचेंगे तो हमारा खुद पे कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं रहेगा। जैसे कि तुम्हारी डेली रूटीन की एक्टिविटी, चाहे तुम्हारा ऑफिस जाना हो गया, घर के कोई काम हो गए या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो गई। अब हमारे दिमाग की और बॉडी की एक नेचुरल कैपेसिटी है, और एक सैचुरेशन पॉइंट के बाद हमारी माइंड और बॉडी दोनों ढंग से काम नहीं करेगी। एक साथ 10 काम को पकड़ने से अच्छा है कि हम एक टाइम पर एक ही हैबिट को डेवलप करें, और खुद पे अगर हम 1% भी इम्प्रूव करते हैं हर दिन, तो साल के आखिर में खुद को 37 टाइम्स बेटर पाएंगे। और एक हैबिट पर काम करने से हमारा फोकस भी अच्छे से बन सकता है और हमारी सक्सेस के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। कमिट टू मिनिमम 30 डेज। अब देखो, हर एक पर्सन के लिए अलग टाइम हो सकता है एक हैबिट को डेवलप करने के लिए। किसी हैबिट को डेवलप करने के लिए आपको कम टाइम और कम एनर्जी चाहिए, और किसी के लिए आपको ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। अब यहाँ पर तुम 21 डे या फिर 66 डे वाले रूल को फॉलो ना करते हुए खुद से बस ये कमिट करो कि तुम अगले 30 दिन तक वो काम करोगे, चाहे तुम्हें उतने रिजल्ट मिले ना मिले, और अपनी पूरी एनर्जी और फोकस को लगा दोगे उसे कंप्लीट करने के लिए। बेशक हमें उतने एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिले ना मिले, बट हमें पता है कि हम आज से 30 दिन बाद बेटर ही होंगे। फोकस ऑन टाइनी हैबिट्स। अब देखो, कई बार हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि हमें लाइफ में शॉर्टकट चाहिए, या हम बहुत ज्यादा हाई एम सेट कर लेते हैं और हमें ऐसे लास्ट में कुछ भी हमारे हाथ ना लगे। सो उससे बेटर है कि तुम अपने गोल की तरफ हर दिन एक स्टेप बढ़ाओ, यानी कि बेबी स्टेप्स लो, और हर दिन खुद को 1% इम्प्रूव करो, ताकि वो ऑटोमेटिक बिहेवियर बन जाए तुम्हारा। जैसे अगर तुम्हें मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करनी है तो तुम हर दिन 5 या 10 मिनट से शुरू कर सकते हो, या तुम्हें अपनी रीडिंग हैबिट को डेवलप करना है तो तुम हर दिन 1 या 2 पेज से शुरुआत कर सकते हो, जिससे तुम उस चीज को लॉन्ग टर्म तक कर पाओगे और इंटरेस्ट के साथ। हैबिट लूप एक 4 स्टेप प्रोसेस है। हम इसमें क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 यानी कि क्यू। ये कोई ट्रिगर हो सकता है, कोई रिमाइंडर हो सकता है, ये कोई लोकेशन या दिन का कोई पर्टिकुलर टाइम या आपकी इमोशनल स्टेट हो सकती है, जहां आपके ब्रेन को सिग्नल मिलते हैं और आप इमीडिएटली एक्शन को प्रोसीड करते हो। नंबर 2 यानी कि क्रेविंग। आप किसी चीज के लिए अट्रैक्ट होते हो, ये आपकी इंटरनल स्टेट है जब आप किसी भी काम को करने के बारे में सोचते हो। नंबर 3 रिस्पॉन्स। आप कोई भी एक्शन को परफॉर्म करते हो, ये आपकी एक्चुअल हैबिट है। नंबर 4 रिवॉर्ड। हम किसी काम को ही शुरू इसलिए करते हैं ताकि हम कोई रिवॉर्ड को पा सकें।
अब हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। सपोज आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, तभी आपके फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज पॉपअप होता है, यानी कि वो मैसेज आपके लिए एक ट्रिगर का काम करेगा। इस केस में आपको क्यों मिला, आपने नोटिस किया रिवॉर्ड को। सेकंड है हमारा क्रेविंग, यानी कि आप उस चीज के लिए अट्रैक्ट होंगे, अब आप उस मैसेज को पढ़ना चाहेंगे, उस रिवॉर्ड को पाना चाहेंगे। नंबर 3 हमारा है रिस्पॉन्स, अब आप अपने फोन को खोलकर उस मैसेज को रीड करेंगे, यानी कि आप अपनी एक्चुअल हैबिट को परफॉर्म करेंगे। इस केस में आपने उस रिवॉर्ड को पा लिया है। नंबर 4 रिवॉर्ड, उस मैसेज को पढ़ने के बाद आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा जो आपके लिए एक रिवॉर्ड का काम करेगा। हम किसी भी हैबिट को परफॉर्म इसलिए करते हैं ताकि हमें रिवॉर्ड मिल सके। हमारे ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है डोपामाइन नाम का, जो कि हमें इंस्टेंट हैप्पीनेस देता है और स्ट्रांगली कनेक्टेड है किसी प्लेजर के साथ, सेटिस्फेक्शन के साथ और रिवॉर्ड के साथ। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस हैबिट लूप को कैसे यूज करना चाहते हैं। अगर आप एक बुरी हैबिट को छोड़ना चाहते हैं तो उस केस में अपने आसपास जितने भी ट्रिगर उसे कंप्लीटली कट कर दीजिए, और अगर किसी हैबिट को, अच्छी हैबिट को डेवलप करना चाहते हो तो उस केस में आप ट्रिगर सेट कर सकते हो, अपने लिए रिमाइंडर सेट कर सकते हो। नंबर 5 है रिवॉर्ड योरसेल्फ। किसी भी हैबिट फॉर्मेशन के लिए उसमें रिवॉर्ड को ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना रिवॉर्ड को हम किसी भी हैबिट को लंबे टाइम तक फॉलो नहीं कर पाएंगे। न्यू हैबिट को डेवलप करना है तो उसमें आप एक रिवॉर्ड सिस्टम को सेट कीजिए और अपना हर एक माइलस्टोन को सेलिब्रेट करो। आप अपने लिए टू डू लिस्ट बनाओ, उसमें हर एक टास्क के बाद खुद के लिए एक रिवॉर्ड को सेट करो, जिससे आप उसे लंबे टाइम तक कर पाओगे। अगर एक एग्जाम्पल के साथ समझे, जैसे आप अगर एक हेल्दी डाइट को फॉलो करना चाहते हैं तो आप अपने लिए हफ्ते में एक दिन फेवरेट मील रख सकते हैं, और अगर आप किसी भी एग्जाम और टेस्ट को अच्छे से करना चाहते हैं तो उसके बाद आप अपने लिए कोई अपनी फेवरेट चीज को खरीद सकते हैं। इससे आप ऑटोमेटिकली अच्छा परफॉर्म करेंगे। 6 पॉइंट है बिल्ड ए न्यू आइडेंटिटी। अब ये फाइनल स्टेप है किसी भी हैबिट को बिल्ड करने का। देखिए, आप अपनी हैबिट को कोर पार्ट बना सकते हैं अपनी आइडेंटिटी का। हम इसे समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट से, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट, जो कि जेम्स क्लियर ने दिया था। देखिए, आप जिस तरीके का काम करते हैं, जैसे बिहेव करते हैं, उसे ये पता चलता है कि आप किस टाइप के पर्सन हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि 3 लेयर हैं, आउटकम, प्रोसेस एंड आइडेंटिटी। नंबर 1 आउटकम। देखिए, आप किसी काम को करते हैं इसलिए ताकि आपको रिजल्ट मिल सके या आप अपने गोल को कंप्लीट कर सके। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल से समझे, यानी कि आप अगर वेट लूज करना चाहते हैं या फिर अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये सभी आपके गोल हो गए जहां पर आप खुद को बदलना चाहते हैं। नंबर 2 है प्रोसेस, यानी कि आप अपनी हैबिट और एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर आपको जिम जाना है या फिर आपको इनर पीस के लिए मेडिटेशन करना होता है, वहां पर आप रोज एक्शन लेते हैं और अपनी हैबिट को फॉलो करते हैं, जहां आप खुद को हर दिन बदलते हैं। नंबर 3 है हमारी आइडेंटिटी, जहां हम अपने थॉट्स को और बिलीफ को चेंज करते हैं। हमें जैसा बनना होता है हम वैसी अपनी आइडेंटिटी को बनाते हैं। जैसे कि अगर आप फिट होना चाहते हैं तो खुद को फिट मानिए, आप उस तरीके का माइंड सेट कीजिए ताकि आप ये सोचा कि हम मुझे एक्सरसाइज करनी है या फिर हेल्दी खाना है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकते हैं। या फिर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो खुद को एक कॉन्फिडेंट पर्सन मानिए और अपने आप को हर दिन इम्प्रूव कीजिए कि एक कॉन्फिडेंट पर्सन क्या काम करता है। अब आप खुद का नजरिया बदलेंगे तो आपकी कहानी भी जरूर बदलेगी। आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज कीजिए, जहां पर आप खुद को एक बेटर पोजीशन पर पाएंगे, हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। आप बिलीव कीजिए ताकि आप टाइम के साथ वो बन सके। बेसिकली आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट हमें यही बताता है कि हम जिस तरीके का पर्सन बनना चाहते हैं वैसे हमें अपनी आइडेंटिटी को बनाना पड़ता है, उस चीज़ को हर दिन जीना पड़ता है, अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बनाना पड़ता है और अपने डेली रूटीन में हर दिन उसके लिए काम करना पड़ता है।